मैं खुशबू कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एमएम महिला कॉलेज। आज का मेरा टॉपिक है भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। आधुनिक शिक्षा प्राप्त बुद्धिजीवियों में जब यह चेतना फैली शिक्षा के माध्यम से, तो उन्हें पता चला कि औपनिवेशिक शासन का मूल कारण तो भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक संरचना में मौजूद कुरीतियों में ही है। इसी कारण आधुनिक शिक्षा एवं पाश्चात्य विचारों से प्रभावित भारतीयों ने अपने सामाजिक धार्मिक कुरीतियों को दूर करने के क्रम में सुधार करने का बीड़ा उठाया। सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, छुआछूत, प्रदा प्रथा जैसी अनेक कुरीतियां और अंधविश्वास जैसी अनेक कुरीतियां समाज में फैली हुई थी, जिसके कारण हमारा समाज पिछड़ा हुआ था। इन कुरीतियों को दूर करने के लिए ही उस समय कुछ बुद्धिजीवियों, जिनमें राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे, स्वामी विवेकानंद, देवेंद्रनाथ ठाकुर, केशव चंद्र सेन, दुर्गादास मेहता, ददोवा पांडुरंग, श्रीधरालू नायडू जैसे अनेक बुद्धिजीवी लोगों ने सामाजिक और धार्मिक सुधारों के लिए विभिन्न संगठनों के माध्यम से बीड़ा उठाया, जिसमें हम ब्रह्मा समाज, वेद समाज, परमहंस मंडली, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन जैसी संस्थाओं को पाते हैं। आज हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत राजा राम मोहन राय और उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज के विषय में जानेंगे। भारतीय धर्म तथा समाज सुधार आंदोलनों में राजा राम मोहन राय का स्थान अद्वितीय है। राजा राम मोहन राय ने ही इस श्रेणी में अग्रणी भूमिका निभाई है। राजा राम मोहन राय काफी विद्वान थे। उन्हें अरबी, फारसी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं के साथ साथ कई और भाषाओं का गहरा अध्ययन था और गहरी जानकारी भी थी। प्रारंभ में वे ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे। इस अवधि में भी उन्होंने उपनिषद, वेदांत तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन उन्होंने जारी रखा था और यूरोप की तत्कालीन राजनीतिक गतिविधियों से अपने आप को अवगत कर रखा था। 1814 ईस्वी में उन्होंने कंपनी की नौकरी छोड़ दी और 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की। अगस्त 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना उनके द्वारा की गई। ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय के द्वारा सामाजिक सुधार। ब्रह्म समाज के माध्यम से राजा राम मोहन राय ने धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने का दृढ़ निश्चय किया। सती प्रथा को निषेध करने में विलियम बेंटिक को राजा राम मोहन राय से काफी सहायता मिली। फलस्वरूप 1829 ईस्वी में कानून के द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया गया। भारतीय समाज में बाल विवाह, बहु विवाह, छुआछूत, पर्दा प्रथा आदि कुरीतियों का उन्होंने विरोध किया। स्त्रियों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उन्होंने स्त्री शिक्षा का भी समर्थन किया, क्योंकि आप जो भी कुरीतियां देख रहे हैं उसे सबसे रिलेटेड महिलाएं ही थे और इसलिए चूंकि जब तक स्त्रियों में शिक्षा का विकास नहीं होता तब तक स्त्रियां इन कुरीतियों के बारे में समझ नहीं पाती। इसलिए राजा राम मोहन राय ने स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। शिक्षा में सुधार। शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा देने का समर्थन किया। पाश्चात्य जगत के स्वतंत्रता पूर्ण विचारों और प्रगति का अध्ययन करने के लिए वे अंग्रेजी शिक्षा का जानना आवश्यक मानते थे, परंतु मैकाले की भांति पूर्वी देशों के प्राचीन ज्ञान को निकृष्ट नहीं किया माना तथा भारतीयों को प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करने की सलाह दी। इसलिए जहां उन्होंने एक और कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की, वहां साथ ही साथ हिंदू कॉलेज की वे स्थापना में काफी सक्रिय भूमिका निभाई। हिंदू कॉलेज पाश्चात्य शिक्षा का केंद्र बन गया था। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से भारत में प्रबुद्ध शिक्षित मध्यम वर्ग की स्थापना हुई। आगे चलकर इस वर्ग ने राष्ट्रीय आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। धार्मिक क्षेत्र में भी राजा राम मोहन राय का योगदान अतुलनीय है।
राजा राम मोहन राय ने धर्म के क्षेत्र में सुधार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया तथा यज्ञ एवं बलिदान की प्रथा का खंडन किया। धर्म के क्षेत्र में उन्होंने कर्मकांडों का विरोध करके धार्मिक सुधार के लिए भी प्रयास किया है। राजा राम मोहन राय ने भारतीय पत्रकारिता को काफी प्रोत्साहन दिया। उन्होंने 1821 ईस्वी में बंगला में सबसे पहला साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कौमुदी प्रकाशित किया। 1822 ईस्वी में उन्होंने फारसी का पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया जो मिरात उल अखबार के नाम से भी विख्यात था। भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के राजा राम मोहन राय प्रबल समर्थक रहे हैं। उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा समय समय पर लगाए गए प्रेस अध्यादेशों का विरोध किया। इसके लिए उन्होंने सम्राट की परिषद के सामने एक स्मरण पत्र भी प्रस्तुत किया। राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचारों को भी जानना अति जरूरी है। राजनीतिक क्षेत्र में भी राजा राम मोहन राय के कार्य काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। यह सच है कि वे अपने समय के अन्य अंग्रेजी शिक्षित व्यक्तियों के समान ब्रिटिश शासन को कुछ अंशों में हितकारी मानते थे, परंतु उन्होंने ब्रिटिश शासन की त्रुटियों के खिलाफ भारतीयों को संवैधानिक प्रणाली से विरोध रखना सिखाया था। आगे चलकर इस पद्धति ने राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध पद्धति को प्रभावित किया, क्योंकि कांग्रेस ने भी संवैधानिक प्रणाली द्वारा ही सुधारों की मांग पर जोर डाला था। अब आते हैं उनके आर्थिक विचारों की ओर। राजा राम मोहन राय के आर्थिक विचार भी महत्वपूर्ण रहे हैं। उन्होंने कृषि के क्षेत्र में दमनकारी कानूनों का विरोध किया है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अस्थायी प्रबंध के लाभों से किसान वंचित न हो तथा किसानों द्वारा जमींदारों को दी जाने वाली राशि को भी निश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने स्त्रियों के लिए संपत्ति के अधिकार की भी मांग की। डॉक्टर R.C. मजूमदार के मत में राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने अपने देश की समस्याओं को अंग्रेजी सरकार के सामने रखा। यद्यपि उनके ऐसे प्रयास कुछ उद्देश्यों तक सीमित थे, किंतु उन्हें इसी दिशा में मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय दिया जाता है। इसके अतिरिक्त राजा राम मोहन राय अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का सुझाव दिया है। वस्तुतः राजा राम मोहन राय के समय में भारत के प्रतिक्रियावादी युग से निकलकर आधुनिक युग में प्रवेश किया, इसलिए उन्हें नए युग का अग्रदूत अथवा आधुनिक काल के पुनर्जागरण आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। थैंक यू। राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज के विषय में भी जानना आवश्यक है। अगर उनके उस संस्था के उद्देश्यों को जाना जाए तो पहला पॉइंट यही निकल कर आता है कि हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करते हुए बौद्धिक एवं तार्किक जीवन पर बल देना, दूसरा एक ईश्वरवाद पर बल देना, तीसरा सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना इसका प्रमुख उद्देश्यों में शामिल था। वहीं सिद्धांत की चर्चा की जाए तो ईश्वर एक है और वह संसार का निर्माण करता है। आत्मा अमर है, मनुष्य को अहिंसा अपनानी चाहिए और सभी मानव समान है। ये सिद्धांतिक रूप है। उसके अलावा अगर इसके संस्था के कार्यों को देखा जाए तो पहला कार्य में है उपनिषद और वेदों की महत्ता को सबके सामने लाना। दूसरा था समाज में व्याप्त सती प्रथा, बाल विवाह के विरोध में जोरदार संघर्ष करना, और उस समय इस संस्था ने अपनी बखूबी भूमिका निभाई। इसके उपलब्धियों को देखा जाए तो 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को अवैध घोषित किया। अवैध घोषित करने के पीछे राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज के द्वारा किए गए कार्य ही दृष्टिगोचर होते हैं। और दूसरा था समाज में जाति, धर्म इत्यादि पर आधारित भेदभाव में कमी। जिस प्रयास के लिए इस संगठन को स्थापित किया गया था, ये संगठन कहीं न कहीं उस कार्य में सफल होता दिखाई देता है।